हाय एवरीवन, वेलकम टू डे 5। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपने पुरानी वीडियोस देखी है। अगर नहीं देखी है तो जरूर देख लेना। एस्पिरेंट्स के बारे में बात करते हैं। एस्पिरेंट्स सेकंड सीजन, अगर आपने एस्पिरेंट सीजन 1 नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल है वो। और सेकंड सीजन ऐसा है कि उसी का कंटिन्यूएशन है। एंड उसमें यही बताया है कि जब तुम डीएम बन जाते हो एक डिस्ट्रिक्ट के, उसके बाद फिर क्या होता है। और सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट कि स्टे, अब तुम्हारे पास जिम्मेदारी है। फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फ्रेंडशिप सेक्रीफाइसेस होते हैं, तुम छोड़ देते हो, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। और बहुत ज़्यादा मैं करना भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। यही चीज़ों के बारे में मुझे लगी ये सीरीज़। और एक जगह पे ऐसा था कि जो अभिलाष का करेक्टर है ना, वो जो संदीप भैया का करेक्टर है उसे बचा सकता था, बोल सकता था कि ठीक है उसकी छोटी सी मिस्टेक थी, उसके बाद उसको छोड़ दो। लेकिन वो उसको खींचने दिया कि ये इन्वेस्टिगेशन बैठा सकते हैं, इसका ऐसा कोर्स करा सकते हैं, इतना लंबा करा दिया। जबकि जो संदीप भैया का करेक्टर है वो ये बोल रहा था कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन है, ये लेबर के हित के लिए है। एंड हम सही प्रोसीजर से जा रहे हैं, सही प्रोसीजर था और कुछ भी नहीं था। बट ये जो अभिलाष का कैरेक्टर था ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था, ऐसा लगा मुझे। अगर आपको भी ऐसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। सीरीज़ इज़ ओके, ठीक है, सही है, क्योंकि फर्स्ट सीज़न का वो कंटिन्यूएशन है। एंड फर्स्ट सीज़न में जैसे कि बताया गया था कि स्ट्रगल होता है, फ्रेंड्स छूटते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, पेशेंस रखना पड़ता है, डेडिकेशन रखना पड़ता है, पढ़ते रहना पड़ता है, एंड खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। और सेकंड सीज़न भी उसी टाइप का है कि जब तुम उस फील्ड में आ जाते हो काम करने को, तो फिर कैसा होता है। आज का जो मेरा रूटीन रहेगा वो कल के टाइप का ही रहेगा, बट अभी मैं जाऊंगा नाश्ता करने को बाहर पे फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैंने कल की वीडियो में बोला था। उसके बाद फिर आकर बुक रीडिंग करेंगे। परमानसा योगानंदा की स्टोरी भी जल्दी ख़त्म करनी है, जैसे मैंने उनकी भी स्टोरी में बताया है कि सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। अभी आगे जब पढ़ूंगा मैं देखता हूँ कि श्री युक्तेश्वर गिरी परमानसा योगानंदा को क्या बताते हैं। आपके आ गए हम घर वापस, डोसा खा के, इडली खा के, चाय पीकर। अच्छा था संडे की शुरुआत थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारे रीडिंग के साथ और देखते हैं आगे की स्टोरी में क्या होता है। फिर अपन करेंगे चार्ट एनालिसिस करने के बाद वीडियो देखनी है ट्रेडिंग की, क्योंकि जिस तरह मुझे समझ में आए कि ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं एंड वीडियोस जो भी वो समझाना जो चाह रहे हैं वो देख रहा हूँ। मे बी हाँ, मैं कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। भी ट्राई कर रहा हूँ, ऐप्स हो गए या फिर जैसे गूगल के कुछ हो गए एप्लीकेशंस जो हेल्प करते हैं प्रोडक्टिविटी में, तो वो ट्राई कर रहा हूँ। और जैसे अगर कुछ होगा तब उस पर वीडियो बनाया जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं हमारे रीडिंग के साथ। श्री युक्तेश्वर गिरी परमांसा योगानंदा को कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन मदर, एस्ट्रल बॉडी, जो एक पर्सन रहता है उसका जो सोल होता है ना, अगर वो मटेरियल थिंग से अगर उसको चाहत नहीं होती है ये सब वापस देखने की, तो फिर वो कहीं और ही रहता है। ये सब चीज़ें बताते रहते हैं, ये दुनिया ऐसे रहती है, जो सोल से रिलेटेड चीज़ें बताते रहते हैं, तो ये सब रहता है। श्री युक्तेश्वर गिरी बोलते हैं कि मैं तुम्हें ऐसे ही ढूंढ लिया करके, जैसे कनेक्टेड रहते हैं वैसे। उसके बाद परमांसा योगानंदा एक श्री युक्तेश्वर गिरी की डिसिपल के बारे में बताते हैं। वो ओल्ड एज वुमेन रहती है, उन्हें माँ से डिनोट करते हैं। एंड वो आश्रम जाती है शाम के टाइम पे वो श्री युक्तेश्वर गिरी से मिलने के लिए। वहाँ के जो हेड रहते हैं ना पूरी आश्रम के, वहाँ के वो बोलते हैं कि वो तो दफना दिए गए हैं, वो नहीं रहे हैं। बट जो डिसिपल रहती है ना, वो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे यहाँ तो वो आए थे, जैसे कि वो यूजुअली वॉक करते हैं और मुझसे बात करते हुए जाते हैं, वैसे ही आए थे और बोले थे कि शाम को आना। उसके बाद चीज़ें समझ में आती हैं कि दर्शन देते हैं करके ऐसा। नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो है महात्मा गांधी से रिलेटेड। जब परमहंस योगानंदा पहुंचते हैं वर्धा ट्रेन से अपने दो साथियों के साथ, यूएस से जो आए हैं, वो महात्मा गांधी के सेक्रेटरी से मिलते हैं, महादेव देसाई से। फिर वो जाकर मिलते हैं महात्मा गांधी से उनके आश्रम में।
और वो बोलते हैं कि अगर किसी को चाहिए होगा तुम्हें तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बोल सकते हो सर्विस के लिए करके। तो अभी तक की ये स्टोरी है एंड यही चीज़ें हैं। मैं पता है एक चीज़ सोच रहा था कि परमहंस योगानंद की जो स्टोरी है वो 1890 के बाद से जो चल रही है ना, उसके बाद ना मैं ये सोच रहा था कि वो अंग्रेज़ों का टाइम था। तो जब इनका जो इतना ज़्यादा ट्रैवल है, पढ़ाई है, फिर डिसिप्लिन का है, गुरुजी से मिलने का है, ये सब, तो इसमें अंग्रेज़ों का मेंशन नहीं किया है। मैं वो सोच रहा था, बट ठीक है अभी देखते हैं महात्मा गांधी की स्टोरी चली तो क्या होता है। बाकी अब नेक्स्ट आज जो है वो चार्ट रीडिंग तो मैं करूँगा ही। आज मैं मिरर के सामने खड़े होकर थोड़ा सा स्पीकिंग प्रैक्टिस करूँगा। देन मेरे को वोकैबुलरी भी थोड़ी ठीक करनी है तो उसको स्टार्ट करना है एंड वीडियोस देखने हैं। तो ये 3 चीज़ें भी करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आज संडे है, थोड़ा लाइट रखेंगे बट करेंगे ज़रूर। चलो भाई, अभी हमने क्या किया है, वीडियो देखा है ट्रेडिंग की, अभी और देखना बचा हुआ है। अभी जाऊंगा मैं खाना खाने क्योंकि 2 बज चुका है। उसके बाद आकर थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे कम्युनिकेशन का, जैसे कि मैंने बोला था कि मिरर के साथ करेंगे करके। एंड यार मूवी देखनी थी यार, जवान मूवी जो आई है ना वो देखनी है। अब वो टाइम मिले तो ज़रूर देखेंगे। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि ये कम्युनिकेशन का बस करूँगा ना, थोड़ा प्रैक्टिस करूँगा, मूवमेंट कैसे करना है ये सब, तो उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। देखो एक चीज़ बताता हूँ, मेरा जो प्लान है वो ये है कि मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म करना है। ये जैसा मैं अभी मेरा जो लुक है उसको भी करना है, जो मेरी मेंटालिटी है उसको भी करना है। तो ये जो चैलेंजेस है ना वो इसी के लिए है। ये सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, वीडियो में बना रहा हूँ जिस तरह और इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि जब जब तुम काम करते रहते हो। अब सबसे बेस्ट तरीका बताओ अपने इम्प्रूवमेंट के लिए कि तुम अपने आप को शूट करना शुरू कर दो। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्प्रूव करती है आपको। जैसे मिरर के सामने भी खड़े होते हो ना, उसके बाद फिर आप देखते रहते हो अपने आप को कि मैं कैसे दिख रहा हूँ, या फिर बाल मेरे कैसे लग रहे हैं, अच्छा यहाँ पे कुछ लगा तो नहीं है, बियर्ड मेरी अच्छी है कि नहीं, या फिर मैं बोल रहा हूँ तो मेरा हाथ मूव कर रहा है कि नहीं, या फिर मैं जेब में हाथ डालकर ऐसे खड़ा तो बस नहीं हूँ और सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। स्माइल कर रहा हूँ कि नहीं, मेरा फेस कैसा है, मतलब जब बात कर रहा हूँ मैं एक्सप्रेशन कैसे मार रहा हूँ, कहीं और तो नहीं देख रहा हूँ, या फिर ऐसी स्माइल तो नहीं दे रहा हूँ जिस तरह सामने वाले को लगे कि यार मैं ये कैसे बात कर रहा हूँ करके। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। आगे वीडियोस में आपको और ये सारी चीज़ों के बारे में सुनने को मिलेगा और इस बारे में भी अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए खाना खाते हैं, फिर आकर प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा और एंड फिर मूवी देखेंगे। You understand what I am trying to। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा देखकर कि मैं कम्युनिकेशन के लिए थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा था कि मेरे हैंड मूवमेंट्स कैसे होंगे, मैं खड़ा कैसे होऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ समझा रहा हूँ तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना उस पर मेरा जो वॉइस है उस पर ज़्यादा दबाव आना चाहिए, मतलब वो एक हेवी साउंड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें वीडियो देख कर ही आई है, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड फील कर रहा हूँ कि मैंने देखा वीडियोस और समझ में आई हैं चीज़ें। मतलब मैं समझना चाह रहा था इसलिए मुझे समझ में आई हैं चीज़ें। अगर आपको देखना है, अगर आपको और सीखना है तो आप विंग जियान की वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा सिखाते हैं। एक और है कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ही हैं, उनकी भी वीडियोस मैंने देखी हैं। इन दोनों के चैनल का लिंक जो है ना मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप चेक कर सकते हो। अभी 3:15 हो रहा है, शायद तक 3:10 हो रहा है अभी। तो मूवी थोड़ी बहुत देखते हैं, फिर कुछ और काम करेंगे, थोड़ा रिलैक्स भी करते हैं यार। एंड अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये नेटफ्लिक्स में आई है या फिर तुमने जैसे सीज़न भी देखे हैं
मूवी भी देख रहे हो तो नेटफ्लिक्स की है, प्राइम की है, तो तुम्हारे पास ये सब्सक्रिप्शन कहाँ से है ये सब। तो जो सब्सक्रिप्शन है ना वो मेरे नहीं है। अगर मुझे कुछ देखना रहता है तो फिर मैं मांग लेता हूँ किसी से, या फिर कहीं ना कहीं से मैं मूवी डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। अभी मूवी देखता हूँ मैं, फिर शाम को स्टार्ट करेंगे हमारे वर्कआउट और वॉक के साथ 5 बजे कुछ अप्रॉक्स। फिर देखते हैं और क्या क्या टास्क मेरे बचे हैं, क्योंकि वॉक और एक्सरसाइज भी मेरा एक टास्क होता है। चलो भाई, बहुत मूवी देख लिए, 5 बज गए हैं। स्टार्ट करते हैं वर्कआउट के साथ। चेस्ट का आज एक्सरसाइज है, उसके बाद वॉक करेंगे। पहले करते हैं एक्सरसाइज। आजकल ना वॉक करने के टाइम पे ऑडियो बुक नहीं सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ गाने। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था अपने इसी चैलेंज के कि गाने सुनो स्ट्रेस फ्री होगे करके, इसीलिए गाने चलते रहते हैं। ऐसे वो लव वव वाले इतने ज़्यादा नहीं, बहुत एनर्जी वाले गाने चलते रहते हैं। तो हम भी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे चेस्ट वर्कआउट के साथ। So what do you think guys? बाकी स्टार्ट करते हैं हमारे वॉक के साथ, और फिर मिलते हैं कि क्या क्या टास्क बचा हुआ है। नाउ जब मैं शो किया हूँ तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हाँ, मेहनत तो चल रही है। आज 5 नवंबर है, विराट कोहली का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली। एंड आज मैच भी है, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंडिया ने कुछ 326 रन बनाए हैं 50 ओवर में। आई थिंक 5 विकेट गिरे, 6 विकेट गिरे, कुछ ऐसा ही था। एंड विराट कोहली ने 100 मारा। आई थिंक इनका 79 सेंचुरी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर डैट। बाकी हिडन गार्डन का माहौल तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा था। एंड श्रेयस अय्यर ने भी काफ़ी अच्छे रन बनाए, बहुत जल्दी मार के वो भी वापस पवेलियन की ओर चले गए। 77 रन कुछ बनाए थे। अभी ऐसा है कि मेरे सारे टास्क में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। मैं एक बार देखता हूँ, मैंने किए तो है, कुछ कुछ टास्क किए हैं जितने करने थे, जैसे रेगुलर रूटीन के अकॉर्डिंग चलता है, सब किए हैं। ट्रेड में ऐसा था कि ट्रेडिंग के वीडियोस देखने थे, मतलब जो लेसन्स मुझे और चाहिए थे समझना था, तो अभी भी थोड़े बहुत वीडियोस बचे हुए हैं देखने के लिए। एंड चार्ट एनालिसिस करनी थी, वो देख लिए। स्टॉक सेलेक्शन था, वो कल मैं करके रखा था, तो अगले हफ्ते मैं उन स्टॉक्स को ध्यान में रखूँगा। उसके अलावा जो मैंने बताया ना आपको कि एस्पिरेंट्स से रिलेटेड कि कैसा लगा मुझे, तो देखो एस्पिरेंट्स जो था सेकंड सीज़न, इट वाज ओके। वो उसमें कंटिन्यूएशन ही था कि क्या रहता है करके, एंड ठीक है। बट ये था कि उसमें मतलब दोस्तों को प्रायोरिटी नहीं देना है, मतलब नेगलेक्ट टाइप का लगा। चलो ठीक है, होता होगा, सेक्रीफाइस में होते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि भाई तुम देख रहे हो गलती इतनी भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ऐसी भी गलती नहीं है, बट तुम एकदम हायरार्की पोजीशन में हो और तुम अपना रिकॉर्ड अच्छा रखने के लिए या जो इंक्वायरी जो बैठा देते ना उनके ऊपर, वो थोड़ा सा लगा था मुझे कि जब पता है तुम्हें पूरा प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा था कंपनी पे, एंड फिर भी शुरू में तुम हाँ बोले थे, उसके ऊपर से प्रेशर आता है तो तुम फिर नीचे वाले को चलाते हो, जबकि तुम्हें पता है कि सारे प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चला है और तुमने भी हाँ बोला है। बट एक चीज़ है कि ऊपर से प्रेशर आया, तुमने नीचे वाले को बोला कि ऐसा मत करो करके, एंड नीचे वाले बोला कि अब तो हो गया करके, अब मैं रोक नहीं सकता, तो तुमने शुरू कर दी इंक्वायरी ये सब। तो वो थोड़ा सा लगा था मेरे को कि भाई इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। आई अंडरस्टैंड कि तुम सीनियर हो, बट तुम्हें मालूम है कि क्या हुआ है करके। बट मे बी उस टाइम पे वो जो जगह पे तुम हो उस टाइम पे वैसा सोचते होगे, पता नहीं मुझे। ताकि यही था मेरा रिव्यू एक चीज़ की। हाँ ठीक लगी, ठीक थी सीरीज़। एक समझाता है उसमें कि भाई सेक्रीफाइसेस होते हैं, स्ट्रगल होता है, बहुत होता है, एंड फेल भी होते हैं, फिर भी उठना पड़ता है, परसिवियरेंस रखना पड़ता है, जैसे ट्रेडिंग में होता है ना वैसा ही। तो सारे टास्क मेरे कंप्लीट हो गए हैं। जवान मूवी मेरी कंप्लीट हो गई है, मैं वर्कआउट करते करते भी देख रहा था। ट्रेडिंग से रिलेटेड एक चीज़ है, लर्निंग आप ये समझ सकते हो, जो मैं वीडियो देख रहा हूँ उसमें ये है कि जो तुम्हारा आरआर रेशियो होता है ना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, वो सही होना चाहिए और पोजीशनिंग भी उसी अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इन दोनों को ना डिसिप्लिन में रख कर अच्छे से पोजीशनिंग करके ट्रेड करोगे ना, तो
तुम्हारी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो सकती है। जो मैं देख रहा था उसमें यही था कि RR रेशियो अच्छा होना चाहिए एंड धीरे धीरे ही साइकोलॉजी बिल्ड होती है। वही हो रहा है मेरे साथ। प्रॉब्लम ये हो रही है कि जहाँ मुझे ट्रेड लेना है ना वहाँ पर मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बट जो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में चल रहा है वो एकदम सही जा रहा है। एंड थिंग इज़ कि हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा ना हो रहा है हेजिटेशन का। मैं पुरानी वीडियोस में भी बोला हूँ और अभी भी वही बोल रहा हूँ, बट वो धीरे धीरे ठीक होगा एंड अभी बहुत ठीक हो चुका है। अभी भी थोड़ा आता है बट मैं फिर भी अब जो नेक्स्ट वीक से ट्राई करूँगा कि और ज़्यादा अच्छे से हो। देखो कंट्रोल है माइंड में, बट ये है कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है जिस तरह अच्छे से ट्रेड कर सके। आई होप आप समझ रहे हो इस चीज़ को। एंड ये याद रखना कि ये वीडियोस जो भी मैं बनाऊंगा वो मैं अपनी जर्नी के लिए बना रहा हूँ एंड मुझे ट्रांसफॉर्म होना है, जैसे मैंने दोपहर के टाइम पे भी बोला है, और उसके लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। मेहनत चल रही है, आई नो टाइम लगता है, बट कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप वीडियोस देखोगे। डे 5 की वीडियो आज मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आज संडे है तो थोड़ा बाहर जाएंगे, खाएंगे, बट मज़े करेंगे। सुबह भी किए थे, अच्छा दिन था आज। डे 6 को आपसे मिलेंगे एंड आई होप कि आप भी डे 6 की वीडियो देखोगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।